हेलो क्लास, देखते हैं एसएससी सीजीएल 347 के आंसर की। ओके, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। महात्मा गांधी ने कौन से विषय पर उन्होंने अपना समर्थन नहीं किया। देखिए यहाँ पे तो मद्य निषेध, गांधी जी ने मद्य निषेध का समर्थन किया था, यानी कि शराब पर प्रतिबंध उन्होंने किया था। भारी उद्योग, गांधी जी ने कभी भारी उद्योगों के बारे में कभी विचार विमर्श उस पर नहीं किया था। ग्राम पंचायतों पर बात की थी, श्रम की गरिमा पर बात की थी, मजदूरों की यानी कि आत्मसम्मान की बात की थी, लेकिन कभी उन्होंने भारी उद्योग पे बात नहीं की थी। इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए इंद्रावती एक नदी का नाम है और ये नदी बहती है आपकी छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर सी बात है इंद्रावती जो नदी के नाम पर बना उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में है। ओके, बीजापुर में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। लाला हरदयाल बिल्कुल रहे हैं। इसमें बाबा गुरजीत सिंह का संबंध नहीं रहा है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी। इनमें बाबा गुरजीत सिंह इनसे संबंधित नहीं है। ओके, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, डोपिंग संहिता के उल्लंघन के लिए वेस्टइंडीज के किस क्रिकेटर पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। प्रश्न को समझ लें आप। डोपिंग संहिता के उल्लंघन के लिए वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी यानी क्रिकेट के खिलाड़ी को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वो खिलाड़ी आपके हैं आंद्रे रसल। आंद्रे रसल को जो है 1 वर्षों के लिए इनकी खेलने पर बैन लगा दिया गया है। कारण क्या है इनका, कारण यह है कि इन्हें डोपिंग टेस्ट में यानी वेस्टइंडीज के जो क्रिकेटर हैं आंद्रे रसल 1 फरवरी 2017 को इनका टेस्ट हुआ था जो जमैका डोपिंग टेस्ट में है, और उसी टेस्ट में इनको पाया गया दोषी, जिनके ऊपर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये हैं आपके आंद्रे रसल। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने का उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्या करता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो मेन काम ट्रांसफार्मर का है, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर दोनों काम में रहता है, कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में ट्रांसफार्मर करता है। इसमें सबसे इसका अच्छा सा एक सटीक एग्जांपल आपका ये है सी क्वेश्चन। कम वोल्ट, ठीक है, एसी वोल्ट को उच्च वोल्ट के एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन दोनों वोल्ट एसी ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कम को वो ज्यादा कर सकता है और ज्यादा को कम भी कर सकता है, लेकिन एक ही प्रकार के, एसी को डीसी को नहीं। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्युनिस्ट स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। ध्यान समझ लें प्रश्न को क्या कह रहा है। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन की भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा जो सिस्टम है जो आपकी कंप्यूटिंग से लेकर के जो कंप्यूटेशन के जो भी है एप्लीकेशन, इनको पूरे नेटवर्क में बांध कर रखता है और एक साथ दोनों को संचालित करता है। नेक्स्ट, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। देखिए अगर रक्त प्रवाह शरीर में, यानी कि अगर हमारी खून की धारा बह रही है और उसमें हवा का एक बुलबुला आ जाता है तो हमारे जीवन के लिए वो घातक है, खतरनाक है, क्योंकि रक्त प्रवाह जो होती रहती है वो बाधित रहती है, यानी कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस होती है जिसके कारण ये दिक्कतें होती हैं। और ये रहा आपका आंसर सी। इसका एग्जांपल समझिए, जब इंजेक्शन डॉक्टर आपको लगाते हैं तो इंजेक्शन में कहीं भी एक हवा का बुलबुला नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से इंजेक्शन में
जो है इंजेक्शन में जो केमिकल है, जो लिक्विड है, वही होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। एयर अगर है तो वो बबल्स के रूप में आपके ब्लड की नसों में दौड़ने लगते हैं और फिर आपके रक्त को बाधित करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, यूनेस्को प्राकृतिक विरासत महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? यूनेस्को जो है प्राकृतिक विरासत जो महोत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, और हिमाचल प्रदेश में जो एक स्थित गांव है उसका गांव का नाम है सरोपा। सरोपा गांव में जो एक ये आपके जो हिमालय है, तो ये हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में इसको मनाया गया है 2017 का। ओके गाइज, नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है। ओजोन परत में जो देखिए, ओजोन परत क्या होता है? ओजोन परत समताप मंडल में एक लेयर होती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन में मापी जाती है, और ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है वो CFC गैस के कारण हो रहा है। ये गैस इसके लिए उत्तरदायी है। ये गैस इस छिद्र को बढ़ाती चली जा रही है, जिससे ये लेयर पतली होती चली जा रही है। राइट आंसर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई जो हो रही है वो कम हो रही है। ओके गाइज, नेक्स्ट, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर क्या? जिस पर एक धातु चुंबकीय गुण को खो देती है। ठीक है, एक धातु जो होती है वो चुंबकीय गुण को खो देती है। कोई अगर धातु है उसके अंदर चुंबक के गुण यानी उसमें से अपोजिट धातु की प्रति आकर्षित होती है, तो क्यूरी बिंदु यही है जो अपने धातु के अपोजिट को एट्रेक्शन को खो देती है। नेक्स्ट, मल्थुशियन की जनसंख्या सिद्धांत का अनुसार, मल्थुशियन की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार बताएं। जो मल्थुशियन की जनसंख्या सिद्धांत उसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय आपूर्ति में बढ़ती है। बिल्कुल सही है, इसको समझिएगा। जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय अनुपात में रहती है, हमेशा ज्योमेट्रिकल स्टेट में जनसंख्या बढ़ेगी आपकी माल्थुशियन के अनुसार। अगर उन्होंने जो माल्थुशियन ने जो जनगणना का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जो खाद्य है, जो हमारे खाद्यान्न होते हैं वो गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। यानी कि टेक्नोमेट्री में ये बढ़ेंगे और आपके एल्जेब्रा में, सॉरी अर्थमेटिक में आपके जो है गणितीय आपूर्ति खाद्यान्न वाले बढ़ेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडारण स्थित है? राज्यों के समूह में अगर हम बात करें तो राज्यों के कौन से समूह में सबसे अधिक लोहे के भंडार पाए जा रहे हैं? तो वो बिहार और उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट, परागण क्या है? परागण को समझें, पुष्प केसर से पराग के कणों का स्थानांतरित करना ही परागण कहलाता है। पुष्प केसर से, जानते हैं पुष्प की जो कली है या पुष्प जब खिलने के बाद जो भंवरे उस पर मंडराते हैं, तो भंवरों के मंडरा से जो पुष्प कली से जो भी उसके पराग कण गिर जाते हैं वो परागण कहलाते हैं। यानी कि उनके जो बीज हैं, उनके जो अवयव हैं, जो भंवरों के पैरों में चपक कर कहीं और जाके स्थानांतरित होते हैं, ये परागण कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संघ में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाएं की संख्या कितनी है? भारतीय संघ में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाएं हमारे देश में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में हमारे पास 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान संविधान में अब 22 का रूप ले चुकी हैं। आने वाले समय में ये 23 भाषाएं हो जाएंगी और 23वीं भाषा हमारी होगी वो भोजपुरी होगी। ओके दोस्तों, 23वीं भाषा हमारी क्या होगी? भोजपुरी होगी। 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, बैंक दर क्या होते हैं? बैंक दर, देखिए बैंक दर क्या होता है समझे पहले। बैंक दर वह दर होता है जो देश के केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को देते हैं, यानी ऋण देते हैं। मतलब समझे तो इसका ऑप्शन देखें, वह दर जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। यानी कि हम बात करें एक केंद्रीय बैंक हमारे पास होता है और इसके जो निचले बैंक होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं अर्ध सरकारी बैंक या निचले बैंक, उन बैंकों को जो कर हम देते हैं उन करों को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। और ये कम समय के लिए होते हैं।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत के आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली, अगर हम निम्नलिखित से कर प्रणालियों की बात करें तो आपके सबसे पहले जो कर प्रणाली है वो है आपकी प्रगामी कर प्रणाली। ये आपकी भारत में सबसे कम क्षमता का कारण है। इसके बारे में जान लें आप। जो प्रगामी कर है वह आयकर है। प्रगामी कर वह आयकर है जिसमें अधिक आय पर बड़ा प्रतिशत और कम आय पर छोटा प्रतिशत वसूला जाता है। ये प्रगामी कर है। ध्यान समझ लें इस चीज को। प्रगामी कर एक ऐसा कर है जिसमें अधिक आय पर बड़ा प्रतिशत और कम आय पर छोटा प्रतिशत, यानी जितने आप लोन ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं, उस पर आपको जैसे बड़े लोन ले रहे हैं तो उस पर बड़े प्रतिशत आपके परसेंटेज आते हैं, छोटे लोन पे छोटे परसेंट आते हैं। ये आपका प्रगामी कर है जो कि भारत की प्रणाली के आर्थिक क्षमताओं में सहयोग होती है करने में। नेक्स्ट, भारत ने पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाई है? भारत ने पंचवर्षीय योजना रूस से अपनाई है। पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत रूस से लिया गया है। इसकी स्थापना, ठीक है, योजना आयोग के तहत की गई थी। 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन किया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को लागू की गई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े, चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? ध्यान समझ लें। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े, चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? तटबंदी कहा जाता है इन्हें। यानी कि हम क्या करते हैं, अपनी नदी के तट को ब्लॉक कर देते हैं जिससे नदी एक वे में बहे, नदी एक सीमित दायरे में बहे। अगर हमने तटबंदी नहीं की तो नदी उसे तोड़कर अपना पानी जो है शहरों में, गांवों में फैलाने लगती है, जिससे बाढ़ की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? रेशम कीट जब अपने बच्चों को जन्म देता है, यानी कि प्यूपा, जब वो प्यूपा बनाते हैं, लार्वा उनके जो बने होते हैं, प्यूपा जब वो प्रजनन क्षमता के उसमें आते हैं तो प्यूपा यानी कि तब वो जो है वाणिज्यिक प्रयोग तनु को पैदा करते हैं। एक रेशम के कीट से जो पैदा होता है जिसे प्यूपा बोलते हैं, ये प्यूपा पानी में पत्तियों के नीचे चिपके होते हैं। इन्हें निकालकर हम गर्म पानी में डालते हैं और इनसे एक प्यूपा से हम 1 से 1.5 मीटर धागे को निकालते हैं और ये धागे मिला करके हम क्या करते हैं, इसे 1 से 1.5 किलोमीटर के धागे हम निकालते हैं, जिससे हम रेशम की साड़ी को बनाने में सक्षम होते हैं, रेशम के वस्त्र बनाने में सक्षम होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, संगीत में सुर को कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में जो सुर की कोटि है वो हारमोनियम पर टिकी होती है। संगीत की जो शास्त्रीय जो भी संगीत के सिंगर हैं वो हारमोनियम पर ही सुरों का उच्चारण करते हैं। तो मौजूदा जो हारमोनियम इस समय मिल रहा है, इसी हारमोनियम पर संगीत के 7 सुरों को निर्भर किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बाघ मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? देखिए, मच्छरों द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है वो है आपका डेंगू है, चिकनगुनिया है, पीत ज्वर है। सिर्फ जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये सुअर से फैलती है, सुअर के बालों में। ठीक है, इन्हें कहते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? इन पर विचार करें। जो 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। और देखें बी राइट आंसर क्यों है? क्योंकि चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है, ये इसके स्थायी 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अगर इस पर विचार करें तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए, सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित बिल्कुल सही है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन से हैं, झूलन गोस्वामी क्रिकेट से हैं, मिल्खा सिंह ये आपके धावक हैं। ठीक है,
ये आपके क्या शतरंज खिलाड़ी नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास ये आपके हैं विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। देखिए ये रहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। 9 रत्न कहाँ थे? पहले इनके यहाँ हुआ करते थे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ हुआ करते थे। इन्हीं से जो है अडॉप्ट किया था अकबर ने 9 रत्नों का सिद्धांत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में अगर हम बात करें तो घाटी को गहरा करना होता है। ये तरुणावस्था जब नदी की होती है तो नदी अपनी गहराई में होती है। तरुणावस्था में नदी काफी गहरी होती है, घाटी को गहरा करना होता है। ये आपका इज द राइट आंसर, आपका सी है। ओके दोस्तों,